न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बता दें, दरभंगा की हर चुनावी अपडेट खबर, विभिन्न राजनीतिक दलों की सक्रियता, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और नेताओं के हर क्रियाकलाप पर हमारी पैनी नजर है। हम बता दें, सबसे पहले ये बात समझ लीजिए, दरभंगा शहर ही नहीं, बिहार में जिन लोगों का टिकट कंफर्म है वो क्षेत्र में है, लेकिन जिन लोगों का टिकट कंफर्म नहीं है वो पटना से लेकर के दिल्ली तक बैठे हुए हैं, अपने आकाओं के पास बैठे हैं और उन नेताओं से अपने अपने पार्टी में अपनी मजबूत दावेदारी को लेकर के वहां पैठ बना रहे हैं। हम बता दें, सबसे पहले ये बात आपको जानना चाहिए कि जो समीकरण बन रही है वो हम पहले फेज में बता दें। दरभंगा ही नहीं, बिहार में जो समीकरण बन रही है उस पर पहले नजर डालें कि अब राष्ट्रीय जनता दल से कुछ लोग नाराज हो चुके हैं, जिनमें मुकेश सहनी की भी बात आ रही है। मुकेश सहनी अचानक कल पटना से वो 25 तारीख को दरभंगा आने वाले थे, वो अपने कार्यकर्ताओं नेताओं से मिलने वाले थे, लेकिन उन्होंने अचानक अपना प्रोग्राम रद्द कर दिया और वो दिल्ली चले गए। ये कयास लगाया जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल उनको उनके मन माफिक सीट नहीं दे रही है, जिससे मुकेश सहनी नाराज हो गए हैं। वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी नाराज हैं और दिल्ली में वो वार्ता कर रहे हैं। और हम बता दें, कुछ लोग ऐसे हैं जो एनडीए में मुकेश सहनी को लेकर के वार्ता कर रहे हैं और ये आज संभवतः तय हो जाएगा कि मुकेश सहनी क्या एनडीए में जा सकते हैं या फिर आरजेडी उन्हें मनाने में लगी है कि वो किसी तरह मुकेश सहनी को एक बार फिर से महागठबंधन में शामिल कर लें। उसके बाद जो कुशवाहा पार्टी है वो भी नाराज हैं, वो भी महागठबंधन से अलग हो सकते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि पप्पू यादव, जो कि काफ़ी ज़्यादा इस बीच में एक्टिव रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के, हर जिलों में जाकर के अपने जो उनके पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं, जो नेता हैं, उनको सक्रिय ला करके, तो पप्पू यादव से अंदरूनी तौर पर बात चल रही है और पप्पू यादव संभवतः महागठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। ये बात भी कल तक तय हो सकती है, बैठक चल रही है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी पहल हुई है कि कांग्रेस पप्पू यादव के साथ तालमेल कर रही है। अगर कांग्रेस का पप्पू यादव से तालमेल होता है तो जो सीटों का बंटवारा होगा वो कांग्रेस को अपनी सीटों में से ही पप्पू यादव को देना पड़ेगा। यहां कोई सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस हो। चलिए आज हम कांग्रेस पर बात करते हैं। बिहार में कांग्रेस 90 सीट इस बार मांग रही है और कांग्रेस किसी भी मुद्दे पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही है। हालांकि जो प्रदेश अध्यक्ष है मदन मोहन झा, वो इस बार अचानक एमएलसी चुनाव को, स्नातक विधानसभा और जो शिक्षक निर्वाचन चुनाव को लेकर के जो इसी अक्टूबर में होने वाले हैं उसमें लेकर के फंस गए। हालांकि वो चाहते थे कि उनके लड़के को भी सीट मिल जाए, लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है कि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ये कैसे संभव है कि वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे, वो एमएलसी के लिए भी टिकट लेंगे और फिर वो अपने लड़के के लिए भी सीट ले ले। ऐसा नहीं होगा। इसीलिए हम बता दें कि जो कांग्रेस में आज बैठक चल रही है, अभी सबसे बड़ी खबर हम बता दें, कांग्रेस में अभी बैठक चल रही है। जो देश से जो स्क्रूटनी कमेटी है वो आए हुए हैं, कई टीम आई हुई है और बात चल रही है। हालांकि शक्ति सिंह गोहिल जो लिस्ट दी है वो लिस्ट लेकर के आज चर्चा चल रही है। ये सदाकत आश्रम में आज यानी कि शनिवार और रविवार 2 दिन चर्चा चलेगी। वो जो नाम है उस नाम को तय किया जाएगा, फिर राष्ट्रीय जनता दल के साथ बैठक होगी। हम बता दें, कांग्रेस 90 सीट मांग रही है इस पर, लेकिन जो उम्मीद जताई जा रही है कि पिछली बार कांग्रेस को 41 सीट दिए गए थे, क्योंकि उस समय जदयू भी साथ में थी, इसलिए जदयू 101 के फॉर्मूला पर जदयू को ज्यादा सीट मिल गया था। इसीलिए अब जदयू के नहीं रहने से कांग्रेस अपनी प्रबल दावेदारी कर रही है और वो 90 सीट से कम पर बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस 45 से 50 सीट पर बात मान जाए। वही हम बता दें, महागठबंधन में जो अंदरूनी बात हुई है, जिसमें जो सबसे जो दूसरी पार्टी के रूप में उभरी थी, अपने आप को दावा कर रही थी माले को 13 सीट मिल गई है और 1 सीट पर मामला फंसा हुआ है और उस सीट पर वार्ता चल रही है। हमारे जो सूत्र बता रहे हैं पटना से, माले 13 सीट पर उनका बात महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव से हो चुकी है, लालू यादव से हो चुकी है और अब 1 सीट पर मामला फंसा है, उस पर हो जाएगी तो ये पूरा हो जाएगा। लेकिन वामपंथी दलों को पूरे राज्य में 25 सीट माले लगा करके, यानी कि 13 अगर माले लेती है तो 12 सीपीआई और सीपीएम
फॉरवर्ड ब्लॉक इन लोगों को मिल सकता है, यानी कि कहें तो 25 सीट जो वामपंथी दल को, जो बड़ी खबर अभी सूत्रों से मिल रही आ रही है वो। इसके अलावा बता दें कांग्रेस 90 सीट पर मांग रही है। हालांकि पिछली बार 41 सीट मिले थे, जदयू से जब तालमेल था, जदयू आरजेडी कांग्रेस, तो उसमें 27 सीट पर उनके उम्मीदवार विजयी हुए थे, 27 सीट पर कांग्रेस विजयी हुई थी। इस बार करिए कि जदयू नहीं है तो 90 सीट मिली। दरभंगा में 3 सीटों पर दावेदारी वो कर रही है, जिसमें दरभंगा शहर, जाले और कुशेश्वर स्थान, ये 3 सीट माने जा रहे हैं कांग्रेस पर, जिस पर वो दावा कर रही है और वो मांग रही है। हालांकि गौराबुरम का भी नाम था, लेकिन गौराबुरम अब नाम से हट गया है। तो हम बता दें अभी क्या है, कुशेश्वर स्थान से अशोक कुमार, डॉक्टर अशोक कुमार जानते हैं, वो पहले भी चुनाव लड़े थे। हालांकि इस बार चुनाव लड़ने को इच्छुक नहीं है, लेकिन अभी जो सूत्र बता रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि अशोक कुमार चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं हम बता दें कि जाले से तो यह सर्वविदित हो चुका है कि जब भी चुनाव आता है तो पार्टी बदल करके ललित नारायण मिश्रा, स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा जी के नाम पर जो है वहां पर ऋषि मिश्रा चुनाव लड़ जाते हैं। हालांकि पूरे साल ऋषि मिश्रा कहीं नजर नहीं आते हैं, चुनावी राजनीति में कहीं नहीं आते, वो पटना में अपना कार्य करते हैं। लेकिन दरभंगा जैसे क्षेत्र या मधुबनी जैसे क्षेत्र जहां से वो चुनाव जीते भी थे, वो नजर नहीं आते हैं चुनाव हारने के बाद भी। एक बार फिर वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए हैं इस शर्त पर कि जाले विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस को जाए। तो ये भी तय हो गया कि कांग्रेस को जाले विधानसभा सीट मिल सकता है। उसके अलावा दरभंगा शहरी विधानसभा में कांग्रेस एक बार फिर अपना दावेदारी कर रही है। उसका कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार 2 बार हार चुके हैं, इसलिए तीसरा बार मौका नहीं दिया जाना चाहिए। और पहले भी कांग्रेस के यहाँ उम्मीदवार हैं, पहले से भी यहाँ पर रहे हैं, लड़े हैं और बहुत कम वोटों से वो हारे थे। तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस इस बार मजबूत दावेदारी कर रही है। हम आपको पल पल की खबर बता दें, लेकिन जो सबसे बड़ी सूचना सूत्र बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल में सीटों का ताप बंटवारा लगभग तय हो चुका है, जिससे नाराज होकर के मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी और कुशवाहा दोनों नाराज होकर चले गए हैं। वहीं माले से बातचीत हो रही है, 1 सीट पर तालमेल को लेकर के बात हो रही है। वहीं कांग्रेस से बात होगी कल के बाद, यानी कांग्रेस जब अपनी सूची तैयार कर लेगा उसके बाद बात हो सकती है। तो कांग्रेस 90 सीट मांग रहा है, लेकिन उसमें 45 से 50 सीट के बीच बात बन सकती है। लेकिन तीसरी बात यह है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि पप्पू यादव की धमाकेदार एंट्री हो सकती है। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव पप्पू यादव के एंट्री पर अभी भी मौन है, नहीं बोल रहे हैं। उनका कहना है कि अभी आगे देखिए क्या होता है। लेकिन कांग्रेस पप्पू यादव को किसी भी तरह महागठबंधन का हिस्सा बनाना चाहती है और ये कहना चाह रही है कि अगर तब राष्ट्रीय जनता दल ये विकल्प दे सकती है कांग्रेस को कि अगर आप महागठबंधन में पप्पू यादव को लाना चाहते हैं तो कांग्रेस अपने खाते की सीट जो है वो पप्पू यादव को दे। ऐसी परिस्थिति में दरभंगा में अगर 1 सीट मिल सकता है तो पप्पू यादव को 1 सीट हायाघाट देने की बात हो सकती है। तो इस तरह लगातार हम बता दें कि हम हर अपडेट आपको देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज। धन्यवाद। YouTube में सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हर घंटे हर पल मिथिला मंच न्यूज चुनावी अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास करेगी। धन्यवाद।